दोस्तों, अगर आपके पास ऑलरेडी एक मैकेनिकल वॉच है या आप अपना पहला मैकेनिकल या ऑटोमेटिक वॉच लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑटोमेटिक वॉचेस में हर 5 साल में एक बार सर्विसिंग करानी होती है, जिसका अपना एक अलग से कॉस्ट होता है। मेरे हिसाब से 5 साल में एक बार सर्विसिंग करने की जरूरत नहीं है। तो 5 साल में नहीं तो कब सर्विसिंग कराए, कहाँ से सर्विसिंग करानी है, कितना खर्चा आ सकता है, इन सब पे आज इस वीडियो में बात करेंगे। नॉर्मली इंडिया में ज्यादातर लोगों के पास सबके घरों में क्वार्ट्ज वॉचेस ही होती है, तो ऑटोमेटिक वॉचेस के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है। अब मुझे जैसे लोग आपको ऑटोमेटिक वॉचेस रेकमेंड तो कर देते हैं, बट ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ऑटोमेटिक वॉचेस के सर्विसिंग के बारे में बताऊं, क्योंकि कोई सीरियसली लेता भी नहीं है और इस टॉपिक पे ज्यादातर वीडियोस भी नहीं है। बट आज आप वॉच सर्विसिंग के बारे में सीरियस होने वाले हैं, बिकॉज आज मैं आपको एक सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी सुनाता हूँ। जोड़ी, इनको जानते होंगे आप, वन मोर वॉच चैनल से बहुत बड़े यूट्यूबर है। इन्होंने एक बार अपना सेको शार्प वॉच सर्विसिंग कराने के लिए सेको के सर्विस सेंटर में दिया। सेको के सर्विस सेंटर वालों ने वॉच का इंस्पेक्शन किया और उनको बोला कि आप एक काम करो, अब ये वॉच छोड़ दो, यहाँ पे 3-4 महीने बाद आओ, बिकॉज सेको के स्पेयर पार्ट्स जो है उनको मंगवाने में 3-4 महीने तो लग जाएंगे। फिर 4 महीनों बाद जब जोड़ी भाई गए सेको के सर्विस सेंटर में, उनको एक लंबा चौड़ा बिल दिया गया 12,000 रुपए का। कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ, कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, ऊपर से उनको 4 महीने वेट भी करवाया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अपने मैकेनिकल या ऑटोमेटिक वॉच को अच्छे से यूज नहीं किया तो कभी कभी सर्विसिंग में इतना ज्यादा कॉस्ट हो सकता है कि वो आपके वॉच के प्राइस से ज्यादा हो सकता है। फिर आप ना वॉच को फेंक सकते हो ना उसको बेच सकते हो। और अगर आपके वॉच में चाइनीज मूवमेंट्स है तो भैया ना उसके पार्ट्स मिलेंगे ना वो रिपेयर हो सकता है। तो बेसिकली यूज एंड थ्रो है। अब आप सोचोगे कि पंकज भाई ने हमको ऑटोमेटिक वॉच रेकमेंड कर ली, हमने भी ले ली और हम फंस गए। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताता हूँ सर्विसिंग क्यों कराना है और कब कराना है। देखिए, जैसे गाड़ी जब नई होती है बढ़िया चलती है, बट आपने टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहना है, वरना एक ही बार में आपको एक बड़ा सा बिल आएगा। वैसे ही मैकेनिकल या ऑटोमेटिक वॉचेस में 300 से 400 छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं जो 24 घंटे चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिससे कि आपको सही टाइम दिखाया जाता है। 5-6 ईयर्स के बाद डिपेंडिंग ऑन आपने अपना वॉच कैसे यूज किया है, वॉच थोड़ा स्लो हो जाता है, कुछ पार्ट्स लूज हो जाता है, इसीलिए सर्विसिंग करनी जरूरी है। अब ऐसा मत करिए कि ऑटोमेटिक वॉच तो ले लिया, अब सर्विसिंग का खर्चा कौन उठाएगा, इसलिए वॉच को मैं यूज ही नहीं करता हूँ, तिजोरी में बंद करके रख देता हूँ। बिकॉज होगा क्या कि वॉच एक जगह पड़ा रहेगा, वॉच घूमेगा नहीं, चलेगा नहीं, तो उसके अंदर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो स्टिफ हो जाएगा या गाढ़ा हो जाएगा, इसीलिए वॉच को पहनते रहना जरूरी है। अब अगला सवाल है कैसा पता करें कि वॉच की सर्विसिंग कब करानी है। देखिए, सेको के वेबसाइट पे लिखा है सर्विस योर वॉच इन एवरी 3 ईयर्स। मैं पर्सनली ये 3 साल वाली बात नहीं मानता हूँ, बिकॉज ब्रांड्स का क्या है, इनका बस चले तो हफ्ते में 2 बार भी सर्विसिंग कराने के लिए भेजते हैं वॉच को, क्योंकि इनको आइडिया नहीं रहता ना कि वॉच किस हाल में है, कैसे इसके ओनर ने वॉच को हैंडल किया है। मेरे हिसाब से अगर आप वॉच को डेली यूज कर रहे हैं तो 5-6 साल में एक बार तो सर्विसिंग करानी चाहिए। बट डिपेंड है कि अगर आपका वॉच सही से टाइम दिखा रहा है कि नहीं। अगर आपका वॉच 5 साल बाद भी सही से टाइम दिखा रहा है तो सर्विसिंग की जरूरत नहीं है, आप और एक्सटेंड कर सकते हैं 2-3 साल। 2 थिंग्स दैट इंडिकेट्स दैट यू हैव टू टेक योर वॉच टू सर्विस। वन इज व्हेन योर वॉच गेन्स टाइम और लूजेस टाइम, मतलब वॉच आपका बहुत जल्दी भाग रहा है या वॉच आपका बहुत स्लो हो गया है। जल्दी भाग रहा है इसका मतलब बैलेंस व्हील से जो पावर जनरेट हो रहा है वो कहीं और यूज हो रहा है। इसके ऑपोजिट अगर वॉच स्लो चल रहा है यानी कोई मैकेनिकल इशू है, आपने वॉच कहीं गिरा दिया है और उस इंपैक्ट से बैलेंस व्हील में कोई गड़बड़ी हो गई। बिकॉज याद रखिए, मैकेनिकल वॉचेस बहुत डेलिकेट होती है। सेकेंडली द ऑब्वियस रीजन इज कि आपके मैकेनिकल वॉच का कोई पार्ट टूट गया है, जैसे क्राउन बहुत टाइट फील कर रहा है, आप घुमा नहीं पा रहे हैं। मॉइस्चर के एंट्री से भी वॉचेस खराब हो जाती है। ऐसे तभी होता है जब आपने क्राउन को पुल आउट करके खुला छोड़ दिया है और वॉच पानी के कॉन्टेक्ट में आ गया हो। एक्चुअली मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि कैसे अपने क्वार्ट्ज से ऑटोमेटिक वॉच के लाइफ को बढ़ाना है, कैसे उसको खराब होने से बचाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने ऑटोमेटिक या मैकेनिकल वॉच को मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स के पास रखा तो आपके वॉच का मूवमेंट मैग्नेटाइज हो जाएगा, जिससे आपका वॉच गलत टाइम दिखाने लगेगा। इसको सही कराने के लिए आपने अपने वॉच को रिपेयर के पास लेके जाना है। वो बंदा आपके वॉच को डीमैग्नेटाइज करेगा, जिसका अलग से खर्चा है। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। अब आपने ये समझ लिया है कि सर्विसिंग क्यों कराना है और कब कराना है, बट सबसे बड़ा सवाल, इंडिया में कहाँ पे सर्विस कराए। देखिए, सबसे पहले ये मत करिए कि अपने मैकेनिकली ऑटोमेटिक वॉच को अपने मोहल्ले में किसी के पास ठीक कराने के लिए लेके जाए, बिकॉज पता नहीं रहता कि उनके पास क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने पहले ये काम किया है कि नहीं है। इंडिया में क्या होता है कि जिनके पास महंगी वॉच है, 1 लाख वाली, 5 लाख वाली, 10 लाख वाली, तो वो लोग अपने वॉचेस को ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स में ही कराते हैं, बिकॉज दे कैन अफोर्ड, यू नो। अगर आपके पास सेको की वॉच है या कोई भी ब्रांडेड वॉच है तो सेको के कुछ ऑथोराइज सर्विस सेंटर है जहाँ पे ये सारे वॉचेस का सर्विसिंग हो जाएगा। मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आप केरला कोची में रहते हो तो अल्फा टाइम सर्विस, अहमदाबाद गुजरात के लिए गोल्डन टाइम, बैंगलोर में रहने वालों के लिए जिम्सन टाइम एंड इथोस वॉच केयर, कोलकाता में एंग्लो स्विच वॉच कंपनी, पुणे में सिटी पंडुले, मुंबई में लग्जरी वॉच वर्क्स, दिल्ली में द रिपेयर हब और इथोस। अब यहाँ पे मैंने जिनका भी नाम लिया ये सब रेप्यूटेड सर्टिफाइड वॉच स्टोर्स है और ये लग्जरी एक्सपेंसिव वॉचेस का भी सर्विसिंग एंड रिपेयर कराते हैं। बट ध्यान रखिए, यहाँ पे सर्विसिंग का कॉस्ट ज्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड बिकॉज ऑफ यूसेज ऑफ ऑथेंटिक स्पेयर पार्ट्स। इनमें से मुझे द रिपेयर हब इन
दिल्ली। इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज यहाँ पे आप इनको पहले कॉन्टैक्ट करके कोटेशन ले सकते हो। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हो तो अपना वॉच कुरियर करके भेज सकते हो उनको, और ये एक अच्छी सर्विस है। आप अपने वॉच में मूवमेंट का ओवरहॉलिंग करा सकते हो, केस का रिस्टोरेशन कर सकते हो, डायल रिस्टोरेशन। अब अगर आपके पास ऑलरेडी एक बजट मैकेनिकल वॉच है, फॉर एग्जांपल HMT जनता जो मेरे पास अभी है, इसका MRP प्राइस इटसेल्फ 5,000 रुपये से नीचे है, तो मैं क्यों इतना महंगा सर्विसिंग कराऊँ, है ना। मैंने अपने मॉम का एक वॉच जो बंद पड़ा था उसको रिस्टोर करवाया था, एंड अब वो वॉच एकदम नया हो गया है, एकदम बढ़िया चल रहा है। मैंने सोचा बिल बहुत ज़्यादा आएगा, बट ऐसा नहीं है। द प्राइजेस आर वेरी रीजनेबल, एंड इन्होंने सर्विस वर्क पे वारंटी भी दी है। अब आप पूछोगे मैंने कहाँ से सर्विसिंग कराई है, तो मैंने अपनी वॉच इनको कुरियर करके भेजी थी। इनफैक्ट मैंने 3 वॉचेस भेजी थी एक साथ। इन्होंने 20 दिन का टाइम लिया और फिर आई रिसीव्ड द वॉच इन परफेक्ट कंडीशन। और इनका नाम है डिवाइन वॉच हाउस। ये एक ऑनलाइन स्टोर है इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको ठीक लगे तो आप यहाँ पे सर्विस करा लीजिएगा, डिपेंडिंग अगर आपके घर के पास कोई अच्छी वॉच रिपेयर शॉप नहीं है तो। मेरे घर के पास तो नहीं है भाई। एक बार मैंने दिया था एक वॉच एक लोकल दुकान में, बट जब मैं वॉच लेने के लिए गया तो वॉच का पूरा हुलिया बिगाड़ दिया था। अब वो अंकल जी थे, अब तो मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाया। बट अगर आपका वॉच महंगा है ना, एक्सपेंसिव है, तो डोंट टेक चांस, गिव इट टू ऑथोराइज सर्विस सेंटर। सर्विसिंग का खर्चा कितना आएगा तो भैया 5 साल में एक बार आपने खर्चा करना है, और ये डिपेंड करता है कि आप अपना वॉच कहाँ पे दे रहे हो। अगर आपने ऑथोराइज सर्विस सेंटर वगैरह में दिया तो मे भी थोड़ा ज़्यादा होगा, 3,000, 2,000, 5,000 आई कांट से, और कॉस्ट और भी बढ़ जाएगा अगर कोई स्पेयर पार्ट वगैरह चेंज करना हो तो। अब सिंपल सर्विसिंग या ओवरऑलिंग में ये लोग करते क्या है, कंप्लीट मूवमेंट को खोल के डिसअसेंबल किया जाता है, कंप्लीट एंड थोरो क्लीनिंग करी जाती है, ऑयलिंग करा जाता है, गैस्केट रिप्लेसमेंट करी जाती है, पॉलिशिंग एंड टाइम रेगुलेशन किया जाता है। आप लोगों को इस वीडियो से इतने से भी हेल्प हुई है, मदद हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको जानना है कि वो कौन से खुराफाती तरीके हैं जिससे वॉच की लाइफ को बढ़ाना है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।